बच्चों, let's see this question, and the question says that when a sample of hard water is passed through the layer of sodium zeolite, which of the following ion will not be present in the resulting the sample of water obtained? So हमारे पास गिवन है आयंस ए बी सी एंड डी ऑप्शन में, तो हमें बताना है कि जब हम हार्ड वाटर को सोडियम जियोलाइट के थ्रू पास करते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग जो आयंस है उसमें कौन से आयंस अवेलेबल नहीं रहते हैं. So the key concept of the question is removal of hardness of water. तो सिंपली अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वी आर गिवन विद टर्म हार्ड वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर? हार्ड वाटर इज hard water is high in dissolved minerals than normal water. हार्ड वाटर में क्या होता है, आपका नॉर्मल वाटर से हाई डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं. सो यूजुअली जो मिनरल्स होते हैं अवेलेबल, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ions are largely present as mineral constituent of hard water. नेक्स्ट वी आर गिवन विद, हमारे पास नेक्स्ट टर्म गिवन है दैट इज जियोलाइट. तो जियोलाइट का आपका फॉर्मूला होता है Na2 Al2 Si2O8 along with molecule of water. तो सिंपली जियोलाइट can be denoted by Na2Z. Na2Z से सिंपली हम जियोलाइट को डिनोट कर सकते हैं. सो हमारे पास सिंपली होता क्या है, द hardening compound magnesium and calcium and magnesium are caught up by the zeolite and becomes compound of सोडियम. सो सिंपल रिएक्शन में क्या होता है, आपका कैल्शियम और जो मैग्नीशियम क्या होता है उसको आपका जियोलाइट कॉट करके सोडियम के कंपाउंड्स बन जाते हैं. सिंपली वी कैन
give it through a reaction. This is Na2Z sodium zeolite along with magnesium carbonate. This is magnesium compound. इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज MgZ along with Na2CO3. तो यहाँ पे आपका बन गया मैग्नीशियम जियोलाइट. एंड अगर आप कैल्शियम के साथ रिएक्शन देखें, कैल्शियम कंपाउंड के साथ सोडियम जियोलाइट की रिएक्शन, इट फॉर्म्स CaZ along with Na2CO3. तो यहाँ पे आपका बन गया कैल्शियम जियोलाइट. Conclude that due to formation of calcium and magnesium zeolite, ions of magnesium and calcium are not formed. So हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है दैट इज ए आपके पास गिवन है Mg2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव नहीं बनता है. वी कैन क्लियरली सी कि हाँ Mg2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव आयंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस नहीं बनते हैं. बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन इज गिवन कि Ca2 पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव आयन फॉर्म नहीं होता है या नहीं होता है. सो वी कैन क्लियरली सी दैट कैल्शियम आयन तो आपका नहीं बनता है, बट यहाँ पे जो Ca2 पॉजिटिव है इट्स नॉट फॉर्म्ड. एक तो आपका नहीं बनना, बट दिस Na पॉजिटिव इज फॉर्म्ड थ्रू सोडियम कार्बोनेट. जब ब्रेक डाउन करता है इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव along with CO3 2 negative ion. So Na is getting Na positive is getting formed. अभी हम ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी इज Mg2 positive and CO3 2 negative, मैग्नीशियम और कार्बोनेट एनायन. तो हमें यहाँ पे देखना है कि Mg तो आपका नहीं बनता है, बट दिस CO3 2 नेगेटिव ये आपका बनता है व्हेन सोडियम कार्बोनेट डिसोशिएट it forms Na positive along with CO3 2 negative. So CO3 2 negative is getting formed. CO3 2 negative and Cl negative. So हम यहाँ से clearly देख सकते हैं when Na2 CO3 dissociates it forms Na positive along with CO3 2 negative. So here also CO3 2 negative is getting formed. Option is option A, because both Ca2 positive and Mg2 positive are not getting formed. I hope you all understood well. Thank you.